लेकिन पर वो क्या कर रहा है, अब ऊपर दिखाने के लिए तो अच्छा भक्ति का जीवन बिता रहा है, लेकिन अंदर अंदर क्या कर रहा है कोई नहीं जानता है ना, उसको केवल परमेश्वर देखता है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर दुष्ट को जो उपद्रव करता है अपनी आत्मा में घृणा करता है ना। परमेश्वर हमसे घृणा करे ये अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए हमको जानना है, हम मनुष्य को दिखाने के लिए हम अच्छा प्रसन्न योग्य जीवन बिता रहे, मैं अच्छा मैं बातें कर रहा हूँ, हर चीज मेरे जीवन ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं कितना अच्छा प्रार्थना कर रही हूँ, कितना अच्छा प्रभु की भक्ति कर रहे, प्रार्थना कर रहे, स्तुति कर रही, संगति में आ रही, जा रही, मेरी बोली की मेरे मुंह की वाणी इतना मीठा है कि लोगों को मतलब आकर्षित कर रहा है ना। लेकिन मेरे हृदय में अंदर में क्या कर रहा हूँ है ना, इसको परमेश्वर देखता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें हमें मनुष्य को दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें किसको दिखाना है, परमेश्वर को दिखाना है। क्योंकि वचन कहता है जैसे हमारे अंदर रहेगा वैसे हमारे बाहर भी रहेगा है ना। अगर आपके अंदर का स्वभाव, आपके अंदर का जीवन अच्छा है तो आपका ऊपर भी वो क्या करेगा, झलकेगा है ना। तो इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन से परमेश्वर घृणा नहीं करना, लेकिन हमारे जीवन से परमेश्वर आनंदित होना है ना। नेक्स्ट है, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। देखो कितना दुख की बात है कि अगर हम जीवित परमेश्वर को जानकर भी अगर हम नरक के आग में हम जा रहे हैं है ना, नरक के आग में जा रहे हैं और गंधक आग में लहू में हम दिन और रात जलेंगे, तो परमेश्वर को जानने से कोई भी लाभ नहीं है ना। इसलिए जब परमेश्वर को, सच्चे जिंदा परमेश्वर को हम जान चुके हैं तो हमें क्या करना है, हमें बड़ा सावधानी के साथ है ना, हमको परमेश्वर में चलना बहुत जरूरी है। लोगों के जैसा, संसार के लोग के जैसे आज हम चाल चलेंगे तो परमेश्वर को जानकर भी हमें कोई लाभ नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है दुष्ट लोगों पर वो फंदा बरसाएगा और आग और गंधक और प्रचंड लू उसके कटोरे में बांट देगा बोलता है। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को वो आनंद और शांति देने के लिए आया है। वो परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो हमको दुख दे है ना। परमेश्वर हमें दुख देकर वो प्रसन्न नहीं होता है, आनंदित नहीं होता है, लेकिन हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ दुखी होता है ना। तो इसलिए जब हम अच्छा जीवन बिताएंगे, परमेश्वर जब हमको परखेगा, जांचेगा तो उसकी दृष्टि में हम खरा, उसके जीवन में हम भाने योग्य जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर हमें क्या देगा, वो आनंद और शांति देगा। परमेश्वर यहाँ भी हमें स्वर्ग का आनंद देगा और हम यहाँ से जब हम जाएंगे तो वहाँ भी हम अनंत काल के लिए आनंद और शांति के जीवन में बिताएंगे। लेकिन जो परमेश्वर को ठट्ठा में उड़ाता है, परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताता है, संसार के लोग जैसा कर रही है तो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँ, एक दूसरे का देखा सीखा हम जीवन बिता रहे हैं तो हम क्या कर दिए जाएंगे, हम आग और गंधक और लू के आग में डाल दिए जाएंगे है ना। तो इसलिए हमको जानना है, समझना है कि मैं कैसा जीवन में बिता रहा हूँ है ना। नेक्स्ट है, क्योंकि वह धर्मी है, वह धर्मी ही के कामों से धर्मी उनका दर्शन पाएंगे। देखो परमेश्वर हमारा धर्मी परमेश्वर वो धर्म के काम से प्रसन्न होता है ना। जब हम किसी के दुख सुख में हम भागी हो रहे हैं या किसी के तकलीफ, वचन में लिखा है ना, मैं भूखा था तूने मुझे खाना दिया है ना, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी दिया है ना, मैं बेहाल था तूने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बंदी गृह में था मुझे देखने के लिए गया। तो धर्मी लोग कहेगा कि हे प्रभु हमने सब किया, लेकिन प्रभु कहता है छोटे से छोटे भाई के साथ जो किया तुमने मेरे साथ किया है ना। तो जब हम किसी भाई बहन, धर्मी भाई बहन के साथ, कलिसिया के भाई बहन के साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम किसका स्तुति लेते हैं, हम परमेश्वर के लिए करते हैं। क्योंकि वचन कहता है तुम धर्मी लोग को जो मेरा भाई मानता है एक कटोरा ठंडा पानी उसको पिलाओगे तो उसका प्रतिफल किसी रीति से नहीं है ना। तो इसलिए हम जो भी करते हैं, धर्म के काम करते हैं, एक सोच के नहीं करना कि मुझे प्रतिफल मिलेगा है ना। हम जो भी करते हैं एक सोच के करना कि मैं परमेश्वर के लिए कर रही हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कर रही हूँ तो परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा। अगर मैं मनुष्य को देख के मैं कर रही हूँ तो लोग मेरी प्रशंसा तो करेगा लेकिन मुझे प्रतिफल नहीं मिलेगा है ना। वचन कहता है अगर तुम धर्म के काम दिखा दिखा के कर रहे हो है ना तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करे। संसार के लोग क्या करता है ना, इतना पैसा चढ़ाएगा, सोना चांदी चढ़ाएगा, बहुत सारे धर्म के काम करता है, पियाव एक खोलेगा, खाना एक करेगा, भंडार खोलेगा, वो सब क्या करता है अपने आप को बड़ा बनाने के लिए करता है ना। और लोग उसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है, वाहवाही करता है, लेकिन वो फल पा चुका है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तुम गुप्त में कुछ भी करते हो, अगर 1 रुपया भी आप गुप्त में प्रभु के में चढ़ाते हो है ना तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है ना। तो इसलिए हमें जो भी करना है हमें प्रशंसा पाने के लिए नहीं करना है, हमें जो भी करना क्या करना है परमेश्वर के लिए करना है। सब परमेश्वर उसकी प्रतिफल में क्या करेगा, वो देगा। क्योंकि परमेश्वर धर्म के